हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक। और ये देखिए, मैं आज सुबह से ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, कैमरा एक साइड लगा दिया है। और ये मेरा डेली रूटीन है। जो मैं सुबह उठती हूँ तो पहले चूल्हे की सफाई करती हूँ। ये जो चूल्हा है ना, रात में एक्चुअली मैं बर्तन वर्तन धो करके तो रख देती हूँ, पर थक जाती हूँ इसलिए मैं चूल्हा साफ़ नहीं कर पाती। तो इसलिए आज मैं सुबह उठ करके पहले चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज रात में जो मेरे हस्बैंड गए थे, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आपको कि जो मेरे हस्बैंड गए थे ना घूमने, वो उत्तराखंड, तो वो इस आज की रात आने वाले थे। तो इसलिए कुछ तैयारियां थी जो मुझे करनी थी, और वो आ रहे थे, तो इसलिए ज़ैनब भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इसलिए मुझे काफ़ी कुछ करना था आज, इसलिए मैंने सोचा कि आज का दिन थोड़ा ख़ास है मेरे लिए, तो व्लॉग भी बना लेते हैं और साथ में मेरा दिल भी लग जाएगा आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, पहले मैं चूल्हा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद नाश्ता पानी का तैयारी करूँगी, फिर बजा करके रात के खाने के लिए तैयारी करूँगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो रात में काफ़ी देर से पहुँचेंगे, तो इसलिए वो कुछ खाएंगे नहीं ज़्यादा, अगर हुआ तो दूध पी के सो जाएंगे। तो लेकिन फिर भी देखते हैं कि आज क्या बनने वाला है। वैसे मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद है पालक पनीर, और मेथी गाजर आलू, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद है। तो आज हम उनके पसंद का बनाने वाले हैं। और यहाँ पे मैं सफाई करने में लगी थी, क्योंकि पिछले व्लॉग में आपने देखा था हल्दी जो गिर गई थी, तो वो काफ़ी फैल गई थी। मैंने सफाई तो की थी, फिर भी दीवारों पे वो हल्की फुल्की रह गई थी। उसका कलर, हल्दी जो होता है ना, पीला पीला उसका रंग उस पर चढ़ गया था। तो फिर मैंने उसकी अच्छी से सफाई की। और ये जो चूल्हा है ना मेरा, ये इस तरह का है कि इसका तेज़ इतनी आँच है इसकी कि अगर कोई चीज़ उबल गया ना, तो वो डायरेक्ट उसके अंदर चला जाता है। वो चीज़ अगर चाय उबली तो पूरी चाय अंदर चली जाती है। तो इसमें थोड़ा ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बर्नर में भरे ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं कोई चीज़ हाँ रख के चले जाओ, ये नहीं कर सकते, काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है। वो होती ना, जो चीज़ें जितनी प्यारी लगती हैं देखने में, उनके नखरे भी उतने ही होते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये देखिए, मेरी साफ़ सफाई यहाँ पे चल रही थी, और मैं ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद जो आसपास की चीज़ें हैं वो सब भी साफ़ सफाई कर लूँगी। उसके बाद बाकी चीज़ें करूँगी। दरअसल अभी ना ज़ैनब सो रही थी। ज़ैनब कभी कभी ना थोड़ी देर से उठती है। जिस दिन वो रात में मुझे जगाती है ना, तो उस दिन वो देर से उठती है। तो इस तरह वो तो देर से उठ जाती है, पर मुझे कुछ काम था इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो वो सो रही थी जब तक कि मैं ये जो साफ़ सफाई निपटा रही थी काम, और उसके बाद इसी साफ़ सफाई करने के बाद फिर वो जाग गई थी। फिर मैंने उसको फ्रेश करवाया, फिर उसको नाश्ता वाश्ता करवाया, और बैठ के वो टीवी देख रही थी। उसकी ना यही आदत ख़राब हो गई है कि बिना टीवी देखे ना वो खाती नहीं है। तो चलो, एकदम से नहीं खाने से अच्छा था कि थोड़ा टीवी ही देख के कम से कम खा तो लेती है। तो इसलिए मैं ऐसे खिला देती हूँ उसको खाना, और उसके बाद टीवी साथ के साथ मैं बंद कर देती हूँ। तो जब तक वो टीवी देख रही थी, इधर मैं रखने गई, फिर मैंने कहा कि उसे भी आपको दिखा दूँगी कि वो बैठी हुई है। यूँ तो कैमरा देख करके काफ़ी वो पोज़ देती है, पर जब मैंने कैमरा उसके पास दिखाया तो देख करके वो शर्मा गई। मैंने कहा हाय बोलो, हेलो बोलो, पर वो शर्मा गई, क्योंकि ऐसे मैं उसकी कभी इस तरह वीडियो बनाती नहीं हूँ। हमेशा मैं उसकी फ्रंट से बनाती हूँ, सेल्फ़ी कैमरा से, तो वो देख लेती है, तो अपनी अदाएँ दिखाने लगती है, स्माइल करने लगती है। ये देखिए, मैंने साफ़ सफाई सारी कंप्लीट कर ली ऑलमोस्ट। और मैं ना आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। ये मैं गई थी ना बाज़ार, तो वहाँ मॉल में मुझे एक ये फ्लावर की लाइन टाइप की मिली। तो ये मुझे देख के बहुत प्यारा लगा। मुझे पता नहीं है कि इसे यूज़ कहाँ पे करूँ, पर कहीं ना कहीं मैं इसे यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसे अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। मुझे बहुत प्यारा लगा, तो इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया है, रख लिया। अब देखूँ मैं इसे किस चीज़ में यूज़ करूँगी। ये ओवन को भी मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि ना डेली साफ़ करने के बावजूद डस्ट इतनी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है डस्ट, समझ नहीं आता। हमेशा साफ़ सफाई रखने के बावजूद अगले दिन उठो तो उस पर डस्ट आके जमा रहता है। तो वो मैं डेली रूटीन के हिसाब से हल्का फुल्का जब जब टाइम मिलता है तो मैं उसे साफ़ करती जाती हूँ। तो इस तरह मैंने इसे भी साफ़ कर लिया। इसके साथ मैंने डाइनिंग टेबल और उसकी चेयर वगैरह, सोफ़ा, ये सब भी डस्ट फ्री किया था, सबको पोंछा था, पर उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये देखिए, ये क्यूट सा हैंड वॉश कंटेनर है, मुझे बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने ख़रीदा है, पर अभी यूज़ नहीं किया, मुझे बहुत पसंद आया ये देखिए, ज़ैनब बैठी हुई है। और जब मैंने इसे कहा कि देखो ज़ैनब हाय करो, तो इसने हाय तो किया, पर उसके बाद शर्मा आ गई। देखो ये शर्मा रही है, ये बैठी मैडम देख रही है कार्टून।
और ये खाना खाने के बाद क्या है, तो वो ज़िद करने लगी कि मुझे थोड़ा सा और खिलाओ, दिखाओ। तो मैंने वो दिखाया, सोचा 5 मिनट देख लो फिर मैं बंद कर देती हूँ। ये मैंने कहा था ना कि मैंने डाइनिंग वगैरह क्लीन किया था, तो ये सब क्लीन करने के बाद की चेयर हटी हुई है, तो वो सब मैं सेट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं दिन के खाने की तैयारी करूँगी। तो ये सब साफ़ सफाई करने के बाद प्लेसमेंट भी मुझे हटाना था, पर थोड़ा गीला गीला सा लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया कि हवा लग जाएगा, तो फिर मैं सारा इकट्ठा करके रख दूँगी। ये देखिए, ये मैंने बहुत दिन पहले पेंटिंग बनाई थी, लगभग 2 साल पहले। तो ये एक स्कल्पचर पेंटिंग थी, तो वो मैंने बनाई थी। तो वो मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इतनी हैवी है ना कि वो कहीं पे हैंग नहीं हो पा रही, तो उसको फिर अलग से बनवाना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं। तो ये देखिए, ये रात हो चुकी है और मिसम आने वाले हैं, मामा जी भी आने वाले हैं। तो उनके आने की इंतज़ार भी हो रहा था ज़ैनब को, पर रात हो गई थी, लगभग 8 बज गए थे। तो मैं उसको खाना खिलाने जा रही थी। कोई चीज़ ना, दो अगर चबा के खाने वाली चीज़ तो वो खाती नहीं है, परेशान करती है, उगल देती है। तो इसलिए ना मैं ऐसे करती हूँ, रोटी को ना तोड़ तोड़ के उसमें ड्राई फ्रूट के मैंने पाउडर बना रखे हैं। इस ड्राई फ्रूट में हर तरह का, इसमें ड्राई फ्रूट मैंने मिक्स करके रोस्ट करके पाउडर बना रखा है। और ये चीनी थोड़ी सी डाल करके मैं इसको ज़ैनब को दूध में डाल के रोटी, इसको हल्का दरदरा पीस करके मैं दे देती हूँ, फिर वो खीर की तरह खा लेती है। और जो नॉर्मल हमारा मिक्सर है ना, जो आपने देखा होगा मेरे चूल्हे के पास रखा हुआ है, तो उसमें मैं मसाले पीसती हूँ, इसलिए उसमें मैं ज़ैनब की चीज़ें नहीं पीसती। उसमें मतलब बस मुझे दिल नहीं करता कि जैसे मिर्ची उर्ची, हल्दी, क्या कहते हैं, अदरक लहसुन, ये सब उसमें पीसते हैं, उसकी महक सी होती है। हालांकि साफ़ तो रखती हूँ, पर फिर भी, पर मैं ज़ैनब का पर्सनल ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने अलग से ग्राइंडर ख़रीदा हुआ है ज़ैनब के लिए, और उसमें मैं ये सारी चीज़ें रख करके मिक्स करके हल्का दरदरा, पूरा पूरा नहीं पीसती, हल्का दरदरा करके पीस देती हूँ, ताकि उसको खाने में आसानी हो। वैसे मैं उसे चबा के खाने वाली चीज़ों की आदत दिला रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मम्मी भी दे रही होती हैं, एप्पल वगैरह उसका कट करके दे देती हैं, फिर वो खा लेती है। और वैसे पूरा पूरा खाना नहीं खा पाती, अगर दो भी तो वो आधा अधूरा खा के छोड़ देती है। तो बस मुझे लगता है कि पेट उसका खाली ना रह जाए, इसलिए मैं इस तरह उसे पीस करके खिला देती हूँ। तो इसे मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, उसे ग्राइंड करके लेके जाऊंगी। वो दरअसल ज़ैनब ना अभी रात हो रही थी, तो रात में मैं नीचे मम्मी का खाना देने गई थी मम्मी के कमरे में, तो वहाँ दे करके ज़ैनब को बिठा के आ गई थी। वो मम्मी के साथ बैठ के टीवी देख रही थी या बातें कर रही थी। मैं ऊपर आ गई थी, फटाफट इसका खाना तैयार करने लगी थी, और खाना ले जा करके नीचे जा करके ही उसे खिला दूँगी। दादी के पास ही वो बैठी रहेगी, तो वहीं पे खिला दूँगी। जब सोएगी फिर मैं ऊपर ले आऊँगी उसे सुलाने के लिए। तो अभी वो नीचे थी, और जब मैं ऊपर आई थी मुझे डर लग रहा था, फिर मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया था कि ऊपर बिल्कुल अकेला हुआ था। अकेला इस तरह कभी हम रहे नहीं, तो इसलिए हमें आदत नहीं, तो इसलिए हमने दरवाज़ा बंद कर लिया था। और ये देखिए, बिल्कुल इस तरह दरदरा पीस करके मैं उसे खिला दूँगी। और ये देखिए, ये रात का वक्त है, और रात के टाइम पे जब वो बिल्कुल टाइम 10-11 बज रहे होंगे मेरे ख़्याल से, तो उस टाइम पे इसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल इसको ना सोते हुए फीड लेने की आदत है, तो इसे मैं लेकर के इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसने शायद देख लिया था कि मम्मी ने फ़ोन का कैमरा ऑन रखा हुआ है, तो इसलिए वो बार बार ऐसे देख रही थी कि मम्मी क्या है क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं है, बस सो जाओ सो जाओ, मैं उसे सुला रही थी। दरअसल उसे बाबा का इंतज़ार था, पर उन्हें आने में काफ़ी देर हो जाएगी। उनकी कॉल आई थी कि वो कम से कम 2-2:30 बजे तक पहुँचेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे वो सो रही थी। ये देखिए, 2 बजने वाले हैं और अभी उन लोगों का कोई पता नहीं है, आने वाले हैं। तो मैं बाहर गई थी, जाके हॉल में मैंने सोचा पानी भर लूँ, प्यास लग रही थी, तो जाके मैंने पानी पिया। वो दरअसल ये वाला ना जो हमारा आरओ है ना, इसकी लाइट बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ कि बहुत प्यारी लगती है जब पानी इसमें भरते हैं। तो इस तरह इसमें सेंसर लगे हुए हैं, तो जब भरते हैं ना, तो ये लाइट जो जलती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि आपको भी दिखा दूँ, अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, ये आ गए हैं, वो गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। ये हमारे मामा हैं जो हेल्प कर रहे हैं, और ये मेसम है जो डिक्की से सामान निकाल रहे हैं। चले जी, मामा आ रहे हैं अंदर, वो लोग आ जाएंगे। और हमने उनसे पूछा था कि कुछ खाने पीने का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं खाना, वो रास्ते में काफ़ी कुछ खा के आ चुके हैं।
तो यहाँ पे मामा आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं ठीक हूँ। खाने के लिए कुछ बनाया? ये देखिए मीसम का मैंने बनाया नहीं था, तो फिर मैं घर के अंदर जा कर के मैंने कहा कि आप आइए फिर मैं बनाती हूँ। वो शर्मा भी रहे थे कि हेलो ये क्या है, इसका नया नया शौक़ चढ़ा है वीडियो बनाने का। ये देखिए इन्होंने काफ़ी कुछ खाने पीने का सामान लाया था। ये जो बास्केट है ना टोकरी सी, ये इन्होंने मम्मी के लिए लाया था। या दरअसल ये पहाड़ी में गए थे तो वैसी ही चीज़ें लेके आए थे, और ये मेरे लिए भी कह थे तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ गिफ्ट। तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, और ये मामा कह रहे थे ये भी तुम्हारे लिए। दरअसल ये मेरे लिए नहीं था, ये जो मेरा देवर है ना हैदर, उसके लिए था। तो उसके लिए था, एक उन्होंने ख़ुद के लिए लिया था। देखिए मौसम भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये मौसम बिल्कुल वैसे ही बादल हुआ हुआ है, मेरे कपड़े सूख भी नहीं रहे थे सही से। हवा तो चल रही थी पर धूप बिल्कुल नहीं था। और ये देखिए बारिश भी शुरू हो गई, तो बारिश हो रही थी पर कपड़े। ये देखिए ये है गिफ्ट मेरा जो उन्होंने पैक करके मंगवाया हुआ था। तो वो पहाड़ों में गए थे वहीं से। ये ज़ैनब के लिए लाए थे। छोटा सा पर्स है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट था, उसे भी पसंद आया। और ये ट्रे लाए थे मेरे लिए। दरअसल ना मुझे लकड़ी की चीज़ जो बनी हुई होती है ना, वुडन कोई भी चीज़ जो बनी होती है डेकोरेशन की या यूज़ की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये यूज़ भी आ जाएगी और तुम्हें पसंद भी है। मैंने कहा ठीक है। तो ये मुझे अच्छा भी लगा। तो ये ट्रे लाए थे 3, और ये 2 अलग से लेके आए थे। तो मुझे ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है वुडन, पर फिर भी इसमें बिल्कुल ग्लॉसी सा वो पॉलिश किया हुआ है। तो ये शायद कैमरे में दिख रहा हो आपको। तो ये बहुत अच्छा लगा, तो मुझे उनका दिया हुआ गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। तो मैं इसे यूज़ करूँगी आगे व्लॉग में, फिर आप देखिएगा। और देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड आए थे, तो अगले दिन उनकी मनपसंद गाजर मेथी आलू ये डाल के मैं बनाऊंगी। तो ये देखते हैं कि कैसी बनती है। ये देखिए तो मैं ये गाजर मेथी को मैं अच्छी तरह इसमें वॉश करूँगी। तो बहुत अच्छी तरह से वॉश करना होता है, क्योंकि मेथी जो होती है ना उसकी पत्तियों में मिट्टी चिपकी हुई होती है। तो इसलिए ना इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है। ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना, लाल लाल गाजर और हरी हरी मेथी। तो ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी देखने में, और दोनों एक साथ मिक्स हो करके। और इसमें मैं आलू डालूँगी, पर वो अभी नहीं, बाद में डालूँगी। अभी इसको पहले धो रही थी। ये देखिए मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका था कुकर। तो फिर मैं उसमें तेल डाल रही हूँ। और इसमें ना इसे भी सिंपल ही तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर मसाले डालेंगे ना ज़्यादा, तो फिर ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। इसे हल्के फुल्के मसाले से ही बनाते हैं। तो ये मेरा तेल गर्म हो गया था, और इसमें मैं प्याज डालूँगी फ्राई करने के लिए। अच्छा 1 मिनट। तो प्याज फ्राई करके इसमें जो थोड़े बहुत मसाले होंगे वो डालूँगी, फिर मेथी डालूँगी। देखिए इसमें 2-3 ना सूखी लाल मिर्च भी डाल देने से ना अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए वैसे तो मैं पाउडर वाले भी मिर्च डालूँगी, पर मैंने ना ऐसे सूखी मिर्च भी डाल दिया था, उससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसलिए मैंने डाल दिया था। इसमें अब मैं बाकी के मसाले डालूँगी। सबसे पहले तो इसमें मैं नमक डाल दूँगी, फिर उसके बाद जो हल्दी मिर्च धनिया और गरम मसाला ये सब चीज़ें ऐड करूँगी। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूँगी। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देने के बाद ना थोड़ा उसकी भुनाई करनी होती है। अगर अदरक लहसुन के साथ साथ सारे मसाले डाल दें तो उसमें थोड़ी महक सी रह जाती है, इसलिए पहले अदरक लहसुन डाल के उसकी थोड़ी सी भुनाई कर दें, फिर ये पाउडर वाले मसाले डालेंगे। अच्छा पाउडर वाले मसाले डालने से जस्ट पहले या साथ के साथ थोड़ा पानी ज़रूर डाल दीजिएगा,
क्योंकि पानी डाल देने से ना ये जो पाउडर के मसाले होते हैं ना डायरेक्ट तेल में, गरम तेल में जाएंगे तो ये जल से जाते हैं। तो इसका फ्लेवर सही आए इसके लिए थोड़ा सा इसमें पानी भी डालना होता है ताकि वो पके अच्छे से, जले ना। तो इसलिए उसमें डाल के थोड़े से उसकी अच्छी से धीमी धीमी आंच पे ना भुनाई कर लेंगे, तो इस तरह वो पक भी जाते हैं और भुन भी जाते हैं अच्छे से, तो उसका टेस्ट सही आता है। अब इसमें मैं गाजर, मेथी जो है और मटर वो डाल दूँगी और उसकी भी थोड़ी देर तक भुनाई करूँगी। पहले थोड़ा कम आंच पे भुनेंगे, फिर तेज़ आंच पे भुनेंगे, क्योंकि वो पानी निकलने लगता है तो वो पानी वाला सब्ज़ी ना अच्छा नहीं लगता। तो वो बिल्कुल इसका पानी सुखा देने पर ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इसकी ना पहले ही तेज़ नहीं करेंगे, वरना नीचे के जो मसाले हैं या पत्तियां हैं वो जलने लगेंगी। तो इसलिए पहले आंच कम रखेंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर धीरे से 5 मिनट में तेज़ आंच कर देंगे और उसके बाद उसकी थोड़ी भुनाई करेंगे ताकि जो हरी पत्तियों की जो हंक है ना वो निकल जाए। तो इस तरह थोड़ी सी भुनाई कर देंगे और तब तक में मैं आलू को छील के काट के ये उसकी तैयारी कर लूँगी, छील काट के धो लूँगी। तब तक मैं इसको छोड़ दूँगी, इसके पानी थोड़े ड्राई होंगे। ये देखिए इसमें पानी निकल भी आया है और थोड़ी बहुत इसकी भुनाई भी अच्छी से हो गई है और थोड़ा बहुत पानी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कुकर बंद करेंगे तो उसमें गलना भी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाल रही, ये इसी के पानी में गल भी जाएगा। तो जब ये 3 सीटी लग जाएगा तो इसमें मैं कटे हुए टमाटर भी डाल रही हूँ, उससे भी टेस्ट बहुत फ्लेवर बढ़ जाता है। तो इसलिए इसकी भुनाई भी हो चुकी है, तो अब इसे बंद करके सीटी में इसी के पानी में ये गल जाएगा। तो बंद करके 3 सीटी लगा लेंगे। 3 सीटी लगने के बाद उसके बाद सीटी हटा करके ढक्कन खोल देंगे और तब फिर उसका जो पानी अगर है तो उसे सुखा लेंगे, अगर नहीं है तो थोड़ी धीमी आंच पे उसको और थोड़ा सा ड्राई करके हो जाएगा। तो ये ना थोड़ा सूखा सूखा सा ही अच्छा लगता है। तो मैं रिलैक्स होकर खाना खाना चाहती हूँ, तो फिर मैं रिलैक्स होकर खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर मेरे से ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैं सारे काम पहले ही निपटा लेती हूँ। देखिए ये मेरी मेथी गल भी चुकी है और इसमें पानी भी निकल आया, तो मैं इसे ना मीडियम आंच पे छोड़ूंगी थोड़ा देर तक, जब तक कि ये ड्राई हो जाए, तो थोड़ा सही रहता है। मेरी मेथी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, इसलिए ठंडा ना हो जाए इसलिए मैंने इसका ढक्कन लगा दिया था और फटाफट रोटी बनाने लगी थी। वैसे कम लोग हों तो मैं साथ के साथ रोटी गरम गरम उतरती भी खिला देती हूँ, और आज मामा भी थे, सारे लोग इकट्ठे बैठ के खाएंगे, तो मैंने कहा कि फिर रोटी इतनी फास्ट तो बनेगी नहीं कि सबको एक एक करके फटाफट मैं दे दूँ। 4 लोग खा रहे थे, इसलिए मैंने ना रोटी पहले ही बना ली थी और हॉट पॉट में रख दिया था कि मैंने कहा गरम रहेगी और सारे फिर फटाफट खा लेंगे। ये देखिए खाना पीना हो चुका था, चाय और बना रही थी बाकियों के लिए और ओट्स बनाई थी ज़ैनब के लिए। यहाँ बर्तन सारे धुल चुके थे, पानी निकल जाने के बाद मैं रैक में डाल दूँगी, इसलिए मैंने ऊपर ही रख दिया था। और यहाँ बाकी सब आपस में बातें कर रहे थे, चाय वाय पी रहे थे। ओके चलिए, मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे एंड। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।